नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम में। मैं हूँ आज हम बाबा साहब के जन्म स्थल मुगल कुआ में मौजूद है। यहाँ पे बाबा साहब का 135 जन्म मनाया जा रहा है। यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा को संबोधित करके निकाला जा रहा है। युवाओं का काफिला देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकाली गई है द्वारा निकाली गई है। अमित से हम लोग बात करते हैं। शोभा निकालने का मोटो और बाबा साहब का उद्देश्य क्या है, आगे कार्यक्रम ये बताएं। क्योंकि आप लोग एक हमारे एक पिलर आप मीडिया एक और मैं सभी लोगों को से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि में भी आप लोग हम लोग सफर किए और हम लोग पूरे सही से बाबा अम्बेडकर ने हर ये हमारे समाज में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार बच्चों को क्या हम लोग कुछ करवाने की जब याद रखने में नहीं आती है। जब बाबा साहब ने चार शक्ति कुर्बान करते हैं, अगर हमें अपनी जान बाजी लगाई गई खिलानी पड़ेगी तो हम लोग हंसते हंसते लगा देंगे कि बाबा के लिए से बाबा के मिशन को लेकर देखिए सब तो मैं बाबा की लाइन बनेगा कि लगा के आग मनुवाद में हमने ये 100 पाले, लगा के आग मनुवाद में हमने ये 100 पाले हैं। अब कोई पूछे तो बता देना कि हम जय भी वाले हैं। लाइन में बोलूंगा, तुझे इंसान कहूँ कैसे कहूँ, तुझे इंसान कहूँ कैसे कहूँ, क्या इसमें तेरा अपमान है? अरे तुझे भगवान कहूँ कैसे कहूँ, क्योंकि तू भगवान का भगवान है। रैली निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं, कैसे कार्य के लोग मौजूद थे, किस स्थान की रास्तों से आए हैं? देखिए इसमें मेहनत है, इसके बारे में पूरी देखिए सर। हम जो रैली निकालते हैं हम लोग इस रैली कार्य रहते हैं, हमारे साथ में कई बड़े भाई समान जी लोग सभी से सफल किया हुआ। रैली कहाँ से लगी हुई है। कितने दूर तक आपने सफर तय किया? ये शोभा यात्रा लोगों ने दिखाया। शोभा यात्रा तो युवाओं को या देश में क्या संदेश? देखिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, कोशिश करके हम संगठित बनाए। अगर नहीं एक कोई भी काम करते हैं हम लोग, मान लीजिए हम शिक्षित कर रहे हैं, कोई शिक्षित कर रहा है, कोई मिशन को चला रहा है, हम एक तरह से कहा कि बाबा अम्बेडकर ने पुस्तक इकट्ठा किया, हम समाज को इकट्ठा, हम लोग अपने आप धन्यवाद बाबा बढ़ाई। अब जी कुछ लोगों का कहना है कि ये शोभा यात्रा का जा रहा है, जिससे कि ऐसा मतलब राजनीति का बना, इसको किस नजर से आप समाज को दिखाना चाहते हैं? देखिए हमें कहना चाहिए कि जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा था अम्बेडकर तुम जो संविधान में घुस रहे हो, हम तुम्हें संविधान का आखिरी दौर छोड़ो, हम तुम्हारे अनुसंधान बंद करो। बाबा साहब अम्बेडकर के जो की बात कर रहे हैं, आप तो हर पार्टी लगाने लग रही है फोटो। आप जो लोग दे रहे थे वो लोग बाबा साहब की फोटो लाते, 10 साल का बैनर उठा के सकते हैं, अब तो किसी के पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो कि कदम संविधान बचने के जनता लोग हैं, महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, मानवर भैया कांसीराम साहब के जो लोग जयंती मनाते हैं, कांसीराम से पार है और उनके पार्टी से नफरत है। एक ऐसा मित्रवाद है, एक ऐसा मित्रवाद है। जो कहते हैं कि बाबा साहब राजनीति है, बाबा साहब ऐसे सख्त है, बाबा साहब एक से सख्त है जो कि एक बड़े विचार है जी, बाबा साहब विचारधारा है, क्योंकि बाबा साहब वो विचारधारा है जो कि बहुत मैदान पे खड़ा व्यक्ति और एक छोटे से घर दोनों समान।
वो दोनों समान है, चाहे कितने आदमी हो। इसमें बाबा साहब की एक लाइन में आप ये बताइए कि मतलब बाबा साहब विचार है ना राजनीति है जी। आज इस पे फोकस करिए, इस बात को भाषा में ऊपर करिए। लोग का मानना है कि आप इस पे राजनीति मुद्दा या राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब आप विचार है कि बाबा अम्बेडकर विचारधारा, देखिए राजनीति विचारधारा की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, हम लोग विचारधारा बाबा साहब के विचारधाराओं पे कर रहे हैं राजनीति नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं बाबा साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि ये चांद सितारे मेरे साथ रहे, ये साथियों के लिए जो साथ मेरे साथ संघर्ष कर रहे चल रहे चांद सितारे में साथ में रहे, आज तक है आपका साथ मेरे साथ में रहे। डालियों से टूटकर बिखर जाए वो पत्ते नहीं हैं, उन गद्दारों से कह दो औकात में रहें, उन गद्दारों से